तो कितनी दिशाएं पढ़ते हैं आप? वैसे तो बहुत सारी दिशाएं होती हैं, है ना? लेकिन हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो हम केवल 8 दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। कितनी? केवल 8 दिशाओं के बारे में। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन की ही बात की जाए सबसे पहले, तो आप मोस्टली इन दिशाओं को जानते होंगे कि भैया एक दिशा होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है? जिसको हम कहते हैं उत्तर दिशा। नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा, ठीक है? सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ था वो यही थी, है ना? सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ, जिस दिशा का बोध हुआ, वो सबसे पहले उत्तर दिशा थी। तो इसको हम प्राइमरी डायरेक्शन बोलते हैं, प्राथमिक दिशा, ठीक है? नॉर्थ के बाद फिर दूसरी दिशा आपकी भैया ये वाली साउथ डायरेक्शन, है ना? साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, ठीक है? साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। इसके बाद नॉर्थ ऊपर हो गया, है ना? साउथ ही हो गया। हमेशा याद रखना, नॉर्थ के राइट पर हमेशा ईस्ट होता है, याद रखना। इधर वाली डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं हम पूर्व दिशा, ठीक है? और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा, पश्चिम। तो ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। 4 मुख्य में भी मैंने आपको क्या बताया, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और उनमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और ये चारों दिशाओं में अगर मैं बात करूं तो 2 हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, सॉरी प्राइमरी डायरेक्शन होती हैं, प्राथमिक दिशाएं जिनको उत्तर और दक्षिण बोला जाता है ना? और उसके बाद जो द्वितीयक दिशाएं होती हैं सेकेंडरी डायरेक्शन, वो ईस्ट और वेस्ट होता है, ईस्ट और वेस्ट। तो जब कभी भी हम इन दोनों के बीच की इन डायरेक्शंस को नोट करते हैं, है ना? तो जैसे कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन आती है उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हमेशा प्राइमरी डायरेक्शन को पहले लिखेंगे, याद रखना, ठीक है? हमेशा प्राइमरी डायरेक्शन को पहले लिखेंगे। अब जैसे कि ईस्ट है और साउथ है, तो दोनों में से प्राइमरी डायरेक्शन कौन सी है? प्राइमरी है साउथ, है ना? प्राथमिक दिशा। तो हम साउथ ईस्ट लिखेंगे इसको, साउथ ईस्ट। ये दोनों साउथ वेस्ट हैं, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ मत कर देना। यहाँ नॉर्थ वेस्ट, तो इन दोनों के बीच में प्राइमरी कौन सी है? नॉर्थ है, तो इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये टोटल 8 दिशाएं होती हैं जो हमको पढ़नी है, ठीक है? आज फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ बेटा, ये तो फर्स्ट क्लास है आज डायरेक्शन की, ठीक है? चलो, क्लियर हुआ? 4 मुख्य दिशाओं में अ, जो हमारी टोटल 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उनमें भी ये प्राइमरी डायरेक्शन बोली जाती हैं, है ना? प्राथमिक दिशाएं। लिखना चाहो इस बात को लिख लेना। ये जो नॉर्थ और साउथ होते हैं, इनको हम प्राथमिक दिशाएं बोलते हैं। सबसे पहले जिन दिशाओं का ज्ञान हुआ, वो ये नॉर्थ ही डायरेक्शन थी, तो इनको हम प्राथमिक दिशा बोलते हैं। अब इस प्राथमिक का ये भी प्राथमिक हो जाएगा, क्योंकि उत्तर का अपोजिट सीधा पहले ज्ञात हुआ तो दक्षिण ज्ञात हुआ। तो ये प्राथमिक दिशाएं होती हैं। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी डायरेक्शन, और ये सेकेंडरी डायरेक्शन हो जाती हैं, द्वितीयक दिशाएं, ठीक है? चलो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी डायरेक्शन, आपको दिखाई दे रही होंगी। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, है ना? उत्तर पूरब, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है उत्तर पूरब दिशा। उत्तर पूरब, है ना? उत्तर पूरब। इसको बोला जाता है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब दिशा, ठीक है? ये होती है साउथ वेस्ट, तो इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। ये होती है नॉर्थ वेस्ट, तो इसको बोला जाता है उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम। तो ये डायरेक्शंस होती हैं टोटल 8 डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बाद डायरेक्शन में कभी-कभी क्या पूछ लिया जाता है, इनके जो, है ना, संस्कृत नाम कभी-कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। एग्जामिनर ने पूछा भी है ये क्वेश्चन कि उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा है उसको क्या बोलते हैं? उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं? तो ये नोट करने वाली बात है ईशान्य।
उत्तर पूरब होता है, उत्तर पूरब को क्या बोला जाता है? ईशान्य। ऐसे ही दक्षिण और पूरब के बीच की जो दिशा है उसको क्या बोला जाता है? आग्नेय। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको बोला जाता है नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो उत्तर पश्चिम होता है उसको बोला जाता है वायव्य। वायव्य। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, नोट कर सकते हैं। ठीक है, और उत्तर को बोला जाता है उदीची। ये भी नोट कर लेना, उदीची। प्राची, पूरब को प्राची, दक्षिण को याम्या। ठीक है, और ये होता है प्रतीची। ठीक है, ये नोट कर लेना। कोई दिक्कत है? उत्तर उदीची, पूरब प्राची, दक्षिण याम्या, पश्चिम प्रतीची। उत्तर और पूरब के बीच ईशान्य, पूरब और दक्षिण के बीच आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर के बीच वायव्य है। ठीक है, ये टोटल 8 दिशाएं होती हैं जो हमको पढ़नी है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो दिशाओं के बारे में तो ये नोट करने वाली बात थी, इनको नोट कर लेना। फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलता हूँ धीरे धीरे, सारी चीजों को साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेकर चलूंगा सारी चीजों को। जैसे मान लिया जाए कि 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, आप सभी लोग जानते हैं ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। अब देखो बार बार मैं पूरे पूरे नाम नहीं लिखूंगा, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इतने से समझ जाना। कभी ये कहो गुरुजी हिंदी में भी बार बार लिखो, है ना, इतने से काम चल जाएगा आपका। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, जब 4 दिशाएं हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक सर्कल जो होता है पूरा वो 360 डिग्री का होता है। मान लो मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और घूमकर दोबारा से फिर मैं आपके सामने ही आ जाऊं, दोबारा से घूमकर आपके सामने आ जाऊं, तो मैंने पूरा एक चक्कर लगाया। एक चक्कर यानी कि एक सर्कल, और एक सर्कल होता है पूरा कितने का? 360 डिग्री का। ठीक है, तो जब मैं अगर यहां से चलना स्टार्ट करूंगा मेरे भाई, मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा और ऐसे घूमते 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 दोबारा यहां पर चला जाऊंगा, तो मैं कितना एक सर्कल चला? तो चारों दिशाएं बटी हुई हैं, तो ये पूरा एक सर्कल हो जाता है। तो इसका अर्थ है पूरा एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। और जब 360 डिग्री को मैं 4 दिशाओं में बांटूंगा तो सबके हिस्से में कितने कितने का एंगल आएगा? 90 डिग्री का एंगल आएगा। यस और नो? तो अगर मैं कहूं ये वाला एंगल नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मैं कहूं आपसे ईस्ट और साउथ के बीच में जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। मैं आपसे कहूं कि भैया इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है साउथ और वेस्ट के बीच में ये 90 डिग्री का होता है। मैं आपसे कहूं भैया कि वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो एंगल होता है ये भी 90 डिग्री का होता है। तो ये चारों एंगल्स कितने कितने के हो जाते हैं? 90 डिग्री को। अरे सर हिंदी में लिखो आप तो उत्तर है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं पता? फिर हिंदी में ही लिखूंगा, फिर इंग्लिश को मत कहना कि इंग्लिश में भी लिखो। अब यही तो कमी होती है आप लोगों में, जानते सब कुछ हो पर लेकिन टीचर को परेशान जरूर करना कि हिंदी में भी लिखो। नॉर्थ माने उत्तर होता है, ये लो लिख दिया, खुश हो जाओ। ये दक्षिण होता है, दक्षिण। ठीक है, ये भैया पूरब होता है, पूरब। अब खुश हो? ये ये पश्चिम होता है। मतलब टाइम वेस्ट जरूर कराना आपको, पता आपको सब है, जानते सब कुछ हो, लेकिन मुझे जरूर परेशान करोगे। ठीक है भाई, बात आई होगी समझ में? अगर किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या लग रही हो तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं फिर। 4 दिशाएं हैं तो 4 दिशाओं के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। आगे मूव करते हैं। अगर ये दिशाएं हो जाएं बेटा 8, अगर ये दिशाएं कितनी हो जाएं मेरे भाई? 8 दिशाएं हो जाएं,
क्योंकि देखो बेसिक समझना ज़रूरी है। सवाल करने से पहले मैं क्वेश्चन कराऊँगा डायरेक्ट, कुछ बच्चों की समझ में आएगा, कुछ की समझ में नहीं आएगा। तो पहले बेसिक को समझ लो, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ समझ लो, सारी चीज़ें जो हैं वो पहले समझने वाली हैं। उसके बाद तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन्स कराऊँगा, है ना? अब ये 8 दिशाएँ होती हैं, तो ये नॉर्थ हो गया ऊपर वाला, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना? ये इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा और इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? पहला काम। अब वही चीज़ है जो मैं अभी बता रहा था। अब टोटल जो सर्कल है वो 360 का होता है, लेकिन अब की बार दिशाएँ कितनी है टोटल 8 दिशाएँ। तो सबके हिस्से में जो बीच वाला जो गैप आ रहा है ये कितने डिग्री का एंगल आने वाला है? ये 45 का आने वाला है, 45 डिग्री का। तो अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल 45 होता है, 45, ये वाला एंगल 45 होता है। तो ये सारे एंगल जो हैं वो 45 डिग्री के बनकर आएँगे। 45 के एंगल होंगे। 45-45 के सारे एंगल। 45, 45, ठीक है? तो सारे एंगल कितने के होंगे? 45 डिग्री के। क्लियर हुआ? अब आती है बात लेफ्ट और राइट, है ना? दिशाओं का लेफ्ट और राइट मालूम होना चाहिए। जैसे कि एग्जामिनर तो ये कहता है कि भैया कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो फिर वो अपने दाएँ मुड़ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, तो उत्तर का दायाँ क्या होता है? फिर मुझे कौन-सी दिशा में मुड़ना है ना? हमेशा नॉर्थ का जो राइट होगा, वो ईस्ट होगा, है ना? तो ये दायाँ और बायाँ पता होना चाहिए। राइट और लेफ्ट हमको मालूम होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। कोई भी दिशा है, आप किसी भी दिशा का राइट और लेफ्ट की तरफ जाओगे, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, राइट लेफ्ट जैसे आपका होता है ना, आप ऐसे ही रखेंगे। मान लो ये बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बंदा अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भैया इसका लेफ्ट हैंड ये वाला होगा लेफ्ट हैंड। दूसरी बात भी बताऊँगा, और इधर वाला होगा राइट हैंड, ठीक है? अगर आप क्लॉकवाइज़ चलोगे घड़ी की सुई की दिशा में, तो सबका राइट हैंड प्राप्त होगा, याद रखना, है ना? ऐसे ही इस बंदे का लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड ये होगा। ऐसे ही इस बंदे का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। ऐसे ही लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो इसका अर्थ है अब क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ भी समझना है। क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ क्या चीज़ होती है? क्लॉकवाइज़ क्लॉकवाइज़ जिसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, जिसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, है ना? दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा। घड़ी की सुई की दिशा। जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना? घड़ी की सुई कैसे घूमती है? 12 है, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घड़ी की सुइयाँ ऐसे घूमती हैं जी। घड़ी की सुइयाँ कैसे घूमती हैं? ऐसे घूमती हैं। इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन। तो ये होती है हमारी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज़। एंटी क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ जिसको हम कहते हैं वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त को क्या बोलेंगे? वामावर्त होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, है ना? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, ठीक है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज़। अब घड़ी तो चलती 12 से 1, 2, 3 है, लेकिन अगर घड़ी को मैं 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9 उल्टा चला दूँ, तो यानी कि ये होती है रोटेशन ऐसी। इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है?
तो क्लॉकवाइज समझ में आया, एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया। अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो सबका राइट हैंड प्राप्त होगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो सबका लेफ्ट हैंड प्राप्त होगा। ठीक है। एल आर का मतलब है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट ये भी लिखना पड़ेगा, मुझे पता था, मुझे पता था। अब तक ये कहाँ छुपे थे भाई साहब? एल बराबर यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बायां, ठीक है, बायां। आर बराबर राइट, आर बराबर राइट, राइट यानी कि दायां। अब ये मत कहना कि बायां और दायां बता दो, कैसे पता चलेगा? बायां और दायां सुन लो, कैसे पता चलेगा? ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ से आप क्या बना रहे हो? देखो ध्यान से, इस वाले हाथ से बना रहे हो बी, तो ये हो गया बी। और इस वाले हाथ से बनाओगे आप डी, ऐसे डी बनेगा ना, देखो छोटा डी, ऐसे क्या बन रहा है? ऐसे डी बन रहा है। तो हाथ से ही पता चलेगा हम क्या बना रहे हैं। इस वाले हाथ से बना डी, तो डी फोर दाया, डी4 दाया, है ना? और ये बी बना तो बी4 बाया। पता चल गया होगा। लेफ्ट और राइट, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। तो ये यहां से पता चलता है लेफ्ट और राइट क्या चलेगा, है ना? नहीं ठीक है बेटा, देखो ऐसा होता है ना कि कोई कोई बच्चा बिल्कुल बिल्कुल ही फ्रेशर होता है, उसको नहीं पता होता लेफ्ट राइट भी। मैं बुरा नहीं मानता इनकी बातों का, है ना? मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है? तो होता है कभी-कभी, देखो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कोई बच्चा नहीं जानता हो इन चीज़ों को। हालाँकि जानना चाहिए था, बचपन से ही सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, ठीक है ना? तो ये बी बी बन रहा है तो बी4 बायाँ, और ये डी बन रहा है तो डी4 दायाँ, बस इतना याद रख लेना। अब बाएँ को इंग्लिश में हम लेफ्ट बोलते हैं, बाएँ को इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं, और दाएँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी सभी के। ठीक है? एक बार चीज़ों को देख लो फटाफट से, है ना? क्लॉकवाइज़ चलने पर क्या कंडीशन हमको मिलती है, एंटी क्लॉकवाइज़ चलने पर क्या कंडीशन हमको मिलती है, ठीक है? ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है? सारी दिशाओं के बारे में आपको पता चला, लेफ्ट राइट का आपको पता चला, ठीक है? एंगल के बारे में भी बता दिया और दिशाओं के बारे में भी बता दिया, ठीक है? अब मैं चलता हूँ अब सीधा भैया अ, बेसिक की तरफ पहले, बेसिक की तरफ। बेसिक क्या है ना? बेसिक क्या है क्वेश्चन का, अब देखो ज़रा, है ना? मैं आपसे कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मल सी बात से हम सीधा-सीधा चलेंगे। मैं आपसे कहूँ कोई इंसान पूरब की तरफ जा रहा है, तो आप क्या देखेंगे? पूरब की तरफ जा रहा है ना? पूरब की तरफ जा रहा है, और मैं आपसे कहूँ कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ मुड़ जाता है, तो वो अब कहाँ जा रहा होगा? पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, कोई इंसान इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ मुड़ जाता है, 90 डिग्री एग्ज़ामिनर बोलता है ऐसे, CW लिखूँगा क्लॉकवाइज़ के लिए, है ना? दक्षिणावर्त मुड़ जाता है, दक्षिणावर्त मुड़ जाता है, तो वो अब किस दिशा में जा रहा होगा? है ना? अगर कोई इंसान ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, तो वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की दिशा, ये जा तो ऐसे रहा है, इसके जाने की दिशा क्या है? पूरब दिशा है। लेकिन लेकिन वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। अब यहां से वो 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो यहां जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन मैं घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री इसको मोड़ देता हूं, तो ये बंदा अब ऐसे जा रहा होगा। यस और नो? जब ये 90 डिग्री मुड़ जाता है, जब ये 90 डिग्री मुड़ जाता है क्लॉकवाइज, तो इस वाले एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं, इस वाले एंगल को। क्योंकि ये जाना जाना इसको इधर था, लेकिन मुड़ गया वो 90 डिग्री। तो अब वो कौन-सी दिशा में जा रहा होगा? तो आप कहोगे जी वो दक्षिण दिशा में जा रहा होगा, अर्थात साउथ डायरेक्शन में। कविता चौरसिया, बेटा वेस्ट डायरेक्शन प्रभु उम, आपका उद्धार कैसे करेंगे? सोचो ज़रा। प्रभु को बहुत मेहनत लगेगी, भगवान को बहुत मेहनत लगेगी,
इस बुद्धि को सुधारने के लिए, है ना? बेटा इतने भी मूर्ख नहीं हो आप कि आपको ये नहीं पता मैंने 4 दिशाएँ बताई और 2 दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना? और आपको केवल 90 डिग्री मुड़ना था तो आपने आंसर दे दिया पश्चिम, पश्चिम। मतलब कोई सेंस ही नहीं है किसी बात का। ऐसा कैसे? या तो उत्तर देते या फिर दक्षिण देते आंसर। मतलब पश्चिम 180 डिग्री, सीधा ये जा रहा था इधर, इसको इधर भेज दिया पश्चिम में। अरे वो ईस्ट में तो जा ही रहा है। आपने वेस्ट आंसर दे दिया। मेरा मतलब सर दक्षिण बोला। मैंने दक्षिण कब बोला? मैंने दक्षिणावर्त बोला। बेटा इसको कौन पढ़ेगा? दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त होता है कोई, मैंने यहाँ बनाया एरो, मैंने बोला कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, यदि वो दक्षिणावर्त में 90 डिग्री मुड़ जाता है। दक्षिणावर्त होता है घड़ी की सुई की दिशा। और मैंने ये क्या चीज लिखाई? फिर तो मेरा लिखाने का फायदा ही बेकार हो गया। ये जो चीज लिखाई मैंने, ये क्यों लिखाई? क्लॉकवाइज का दक्षिणावर्त का अर्थ होता है घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ना। जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, है ना? चलो, थोड़ा-सा ध्यान रखो बेटा। पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, अब देखो गलत कर दिया, गलत करने से फायदा क्या हुआ? नुकसान ही तो हुआ। तो पहले समझो सवाल को, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आंसर दो। मुझे जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की, ना आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन का आंसर सोच समझ कर देना है। चलो, दूसरा क्वेश्चन, मैं आपसे कहूँ कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, ध्यान से सुन लेना फिर गलती मत करना। हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी सी हो जाती है, पर हम भी कलाकार हैं। हम भी लाइन को जब तक सीधी नहीं बनाएँगे, हम भी नहीं रुकने वाले। कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है भैया, ठीक है? उत्तर की तरफ, अभी सही जा रहा है? चलो। कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ कोई इंसान जा रहा है, यदि वह यदि सुन लेना पहले ढंग से, यदि वह 45 डिग्री 45 डिग्री वामावर्त वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ACW एंटी क्लॉकवाइज मुड़ मुड़ जाता है जाता है तो उसका चेहरा उसका चेहरा किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? ये आपको बताना है। करो कोशिश, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। एक व्यक्ति जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना चेहरा करके चल रहा है। यदि वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ जाता है ना, 45 डिग्री, तो वह उसका चेहरा जो है वो किस दिशा में होगा? चलो, ये तो सबका मैक्सिमम सही आया। अभी भी किसी का गलत आया है, किसी ने भी पश्चिम फिर से लिख कर भेजा। 45 डिग्री का अर्थ नहीं समझ पा रहे हो अभी। 45 डिग्री का अर्थ है कि ये इंसान जा तो सीधा रहा था, जा तो सीधा रहा था। अब लेकिन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये तो होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 नहीं मुड़ना, ये 90 बनेगा अगर आप इसको देखोगे तो, ये 90 बनेगा। लेकिन मुझे मुड़ना था केवल 45 डिग्री दोनों के बीच में। अब ये इंसान, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं, जितना उसने टर्न लिया, ये 45 डिग्री का एंगल है। वो जितना वो मुड़ा, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अब मैं दिशाओं को बार बार नहीं बताऊंगा। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर बच्चा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो हम इस वाली दिशा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा। नॉर्थ और वेस्ट, क्योंकि ये ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ये वाली जो दिशा होगी इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तर पश्चिम। आपका आंसर उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा।
जिनका भी उत्तर पश्चिम आ रहा है वो एकदम सही है, और जिनका उत्तर पश्चिम से कुछ अलग आ रहा है तो वो गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बस, फिर बेसिक क्वेश्चनों की ही तरफ चलूंगा। मान लो मैं कहूं कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति दक्षिण पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, दक्षिण पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति दक्षिण पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, यदि वह क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 135 डिग्री टर्न लेता है, क्लॉकवाइज में 135 मुड़ जाता है, तब उसका फेस किस दिशा में होगा? तब उसका फेस जो है वो किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। फेस किस डायरेक्शन में होगा अगर वो 135 का टर्न ले लेता है तो? फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से। कोई व्यक्ति दक्षिण पूरब दिशा की तरफ जा रहा था, दक्षिण पूरब दिशा की तरफ जा रहा था। दक्षिण पूरब आप सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दक्षिण पूरब, क्योंकि ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और इसके बीच में साउथ ईस्ट, इसलिए मैंने इस कोने में चलाया, बोर्ड के इस कोने पर। ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है ना, और ये नॉर्थ वेस्ट होता है। चलो जल्दी से बताओ, आंसर आया होगा। वेरी गुड। 135 डिग्री की बात है, 135 डिग्री। 135 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 90, 90 प्लस का 45, ऐसे तोड़ सकते हैं ना। तो पहले 90 चला लेंगे, फिर 45 और चला लेंगे। जा तो इस कोने में रहा था, 135 डिग्री मोड़ना है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो पहले 90 और 90 में 45 और करूंगा, तो इसका मोड़ आ जाएगा इधर की तरफ। ये वाला एंगल बोला जाएगा 135 एंगल। 135 डिग्री, 90 प्लस 45। और इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है? दिखाई दे रही होगी, इधर की तरफ होती है पश्चिम दिशा, अर्थात वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। तो ये बेसिक समझ में आया? यस और नो लिख देना बस, थम्स अप करके यस और नो लिख दो। क्या ये बेसिक समझ में आया? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, सभी लोग थम्स अप करेंगे कि ये बेसिक समझ में आया या नहीं? चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब। चलो तो शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चंस से, है ना। बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं हम उनसे स्टार्ट करते हैं चीजों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये मैंने बिना ऑप्शन के रखे हैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ से थोड़ा सा बेसिक और क्लियर होगा आपका। ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? पता होना चाहिए आपको। कोई इंसान दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किधर देखेगा? दक्षिण पश्चिम में जा रहा है कोई व्यक्ति, दक्षिण पश्चिम कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम होती है भैया ये वाली डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, 100% गलती करेंगे, निश्चित रूप से गलती करेंगे, निश्चित रूप से गलती करेंगे। अच्छा, पहले इससे पहले एक बात मुझे ये बताओ, इससे पहले एक बात मुझे ये बताओ, मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ जा रहा है तो उसका बायां हाथ किधर होगा? कोई मुझे बताएगा? अगर मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ जा रहा है तो उसका बायां हाथ किधर होगा? अब देखो क्लियर होगा, जब गलती करोगे तभी सीखोगे। कोई व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? लेफ्ट हैंड बराबर किधर? बताओ जल्दी। लेफ्ट हैंड
कौन सी दिशा में होगा? कोई व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? लेफ्ट हैंड साउथ, साउथ। बहुत मार लगाऊंगा, इतनी तगड़ी वाली, इतनी बेहतरीन वाली मार लगेगी, याद करोगे तुम जीवन भर। याद करोगे तुम जीवन भर। ठीक है। अभी मैंने ये क्या चीज लिखाई थी, ये लेफ्ट राइट बताए थे, ये क्यों बताए थे, ये क्या है? ये क्या है फिर? कोई इंसान ऐसे जा रहा है पूरब की तरफ, तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? ऊपर नहीं होगा क्या? इतना भी समझ नहीं आ रहा? आप इतने अनजान तो नहीं हो बेटा। कोई व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड मैंने बताया था कि लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। अब ये एरो को मत देखो, एरो तो बस इसको दिखाने के लिए है, एरो तो केवल इसको दिखाने के लिए कि ये आदमी पूरब की तरफ जा रहा है। ये जा तो ऐसे ही रहा होगा ना, ऐसे बनाओ, ये तो बस जाने की दिशा को दर्शा रहा है। तो लेफ्ट तो उधर ही होगा ना, क्योंकि लेफ्ट हमारे फेस और हैंड में 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि मैं अगर हाथ को खड़ा करूंगा तो ऐसे, है ना? अब ऐसे मत कर देना कहे गुरुजी फेस भी इधर हाथ भी इधर। ठीक है। रियलिटी जो है, कंधे को, शोल्डर को देखोगे और फेस को देखोगे, है ना? तो हाथ हम अगर ऐसे खड़े करके खड़े होते हैं, तो ये हाथ तो जा रहा है मेरा इधर, और फेस किधर है? इधर। तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री का। तो जिधर फेस है और जिधर हैंड है, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना? कभी आप इस वाले इसको कह दो कि गुरुजी हाथ तो इधर होगा, नहीं, ये हाथ थोड़ी ना है, ये तो बस दिशा को बता रहा है कि ये इंसान इधर जा रहा है ना? हैंड तो उसके यहीं पर रहेंगे ऊपर की तरफ। हैंड, लेफ्ट हैंड ऊपर है, तो इसका अर्थ है नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। वही सवाल ये है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला व्यक्ति, दक्षिण पश्चिम में जा रहा था कोई व्यक्ति, दक्षिण पश्चिम होती है ये वाली, ये जा रहा है, ध्यान से सुनना, ये जा रहा है ऐसे, तो अपना बायां हाथ किधर रखेगा? अब सोचो ये दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट हैंड मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज पर देखोगे तो लेफ्ट हैंड। अगर मैं क्लॉकवाइज पे देखूं, अगर मैं क्लॉकवाइज पर देखूं तो ये तो राइट हैंड है, भाई ऐसे चल रहा हूं तो राइट हैंड है, और अगर मैं ऐसे चलूंगा तो ये लेफ्ट हैंड होगा। अब ये वाली दिशा कौन सी होती है? इधर कोने वाली दिशा बता दो मुझे, इधर कोने वाली दिशा कौन सी होती है? ये वाली दिशा। भैया ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ये वाली दिशा, क्योंकि लेफ्ट हैंड पूछा था ना, तो लेफ्ट हैंड होगा साउथ ईस्ट में। लेफ्ट हैंड किधर होगा बच्चा मेरे? साउथ ईस्ट में। यही तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिर दक्षिण चिल्ला रहे हो, सुधर जाओगे या नहीं? आप जानकर गलतियां कर रहे हो, फिर मैं देखो क्लास की छुट्टी कर दूंगा अगर ऐसे करोगे तो। गलती करोगे तो क्लास की छुट्टी कर दूंगा फिर। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब दिशा, समझने की कोशिश करो, दक्षिण पूरब दिशा, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? दक्षिण पूरब दिशा में होगा, दक्षिण पूरब दिशा में। ठीक है, चलो, ठाकुर अमर सिंह, ठीक है भैया, ठीक है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अधिक से अधिक हिंदी में बोलने का कष्ट किया करो। फिर ये बात आ जाती है कि बच्चे ही फिर कहते हैं सर जी, राहुल शर्मा सर बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाते। अब मैं तो दोनों चीजों में, मैं लिख भी हिंदी में रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। अरे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब लिख तो दिया, दक्षिण पूरब, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी से। आप शुरू में दक्षिण पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं और अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं, तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। आप दक्षिण पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं। दक्षिण पूरब किधर होता है? दक्षिण पूरब होता है ये इधर की तरफ, इधर की तरफ। यस और नो, है ना? थोड़ी एरो हमारी खराब बनती है हमेशा से ही, पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत है इस एरो को हमसे। चलो, ये देखो भैया, दक्षिण पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं और अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं। अब दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है, ये इंसान जा तो सीधा रहा है, ये इंसान जा तो इधर रहा है ना? जा तो इधर रहा है, लेकिन ये 45 डिग्री कहां कहां की तरफ मुड़ता है? अपने दाईं ओर, अपने दाईं ओर यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब जैसे ही ये यहां से 45 डिग्री मुड़ेगा, तो इसका अर्थ है ये अब
ये अब किधर की तरफ आ जाएगा भैया, ये अब किधर की तरफ आ जाएगा, ये अब आ जाएगा इधर की तरफ, 45 डिग्री मुड़ते ही, है ना? 45 डिग्री, क्योंकि इस वाले एंगल को हम बोलेंगे 45 डिग्री का एंगल। और 45 डिग्री जा तो दक्षिण पूरब में रहा था, 45 डिग्री मुड़ गया दाएं हाथ की तरफ, क्योंकि दायां हाथ इधर होगा क्लॉकवाइज में। तो नीचे कौन सी दिशा होती है? नीचे होती है साउथ डायरेक्शन, नीचे होती है साउथ डायरेक्शन, अर्थात दक्षिण दिशा। आया होगा सबका आंसर दक्षिण दिशा, दक्षिण वाले। वेरी गुड, वेरी गुड, अब की बार सबका सही है। आगे बढ़ो, तुरंत बढ़ो आगे। आप 25 मीटर उत्तर पूरब की ओर चले और फिर 270 डिग्री दाईं ओर मुड़े, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? जल्दी से बताओ। पहचानो जल्दी से। आप 25 मीटर उत्तर पूरब की ओर चल रहे हैं, उत्तर पूरब दिशा की तरफ। उत्तर पूरब कहाँ होता है बताओ फटाफट से। उत्तर पूरब होता है भैया इधर की तरफ, उत्तर पूरब होती है ये वाली डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम उत्तर पूरब दिशा, है ना? इसको बोला जाता है उत्तर पूरब दिशा। अब उसने क्या शर्त रखी, ध्यान से सुनो। यहां से वह जाना तो इसको ऐसे ही चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे ही था उत्तर पूरब की तरफ, यस और नो? यहां से वो 270 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ता। अब 270 डिग्री का अर्थ है कि पहले वो 90 मुड़ेगा, फिर दोबारा 90 मुड़ेगा, फिर दोबारा 90 मुड़ेगा। तो अगर मैं कहूं अब वो किधर जा रहा होगा मेरे भाई, अब वो किधर जा रहा होगा बताओ जल्दी से। 90, फिर 90 और फिर 90, है ना? थोड़ा छोटा कर लेना। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा टोटल मिलाकर, ये वाला, है ना? ये वाला जो एंगल होगा इसको बोला जाएगा 90 इंटू 3 लिखो, या डायरेक्ट आप 270 लिख लो। 270 डिग्री दाएं हाथ की तरफ, यहां से घूमूंगा पूरा ऐसे, ठीक है? तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा मुझे ये बता दो। इधर की तरफ होती है ऊपर नॉर्थ और इधर होती है वेस्ट, तो आप लिखोगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी दिशा होती है? ये उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम से अलग जिसका भी आ रहा है वो गलत है। अब मैं यही मैं नाम नहीं बोलूंगा, अब उनको बस ये मैं बोलूंगा जिनका उत्तर पश्चिम से लगा रहा है वो गलत है। अब तुम खुद देख लो तुम सही हो या गलत हो, ठीक है? क्योंकि आप लोग नाम बुलवाने के चक्कर में गलत आंसर देते हो। मैं नाम ही नहीं बोलूंगा, अब मैं खुद कहूंगा कि तुम्हारा गलत है, तुम गलत हो। मूर्ख बताऊंगा फिर मैं तुमको जो गलत कर रहा होगा, है ना? तो नाम के चक्कर में मूर्ख कहलाना पसंद करोगे तो दे देना गलत आंसर, ठीक है? तो अगर मैं कहूं कि ये दिशा भैया उत्तर पूरब थी, 90 घूमेगा पहले, फिर 90 घूमेगा, 180, फिर 90 घूमेगा, तो 270 डिग्री हो जाएगा। और वो दक्षिण की सीधे हाथ की तरफ मुड़ता है, दाएं हाथ की तरफ, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 9 या 27, और उत्तर पूरब से पहुंच जाएगा वो इंसान उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग। आप 45 मीटर पश्चिम की ओर जा रहे हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं। अब 180 डिग्री जो होता है वो होती है अपोजिट डायरेक्शन। सीधा सीधा सा सवाल का आंसर आ जाता है। 180 डिग्री होती है एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा, सीधी रेखा, है ना? एक सीधी रेखा, या आप कह सकते हो इसको अपोजिट डायरेक्शन फाइंड कर देना, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तुरंत आंसर आ जाएगा सबका। कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था, और वो वहां से 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है। अब कोई इंसान जा तो ऐसे रहा था, अब अगर 180 डिग्री ये मुड़ता है, 180 डिग्री मुड़ता है, तो 180 डिग्री ये घूमेगा यहाँ से ऐसे, पहले 90 फिर 90, यानी कि अब ये उल्टा आ जाएगा इधर की तरफ, है ना? उल्टा आ जाएगा, यानी कि इधर की तरफ जो डायरेक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम? पूर्व दिशा बोलेंगे। पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो इसलिए बोल रहा हूँ 180 होती है एक सीधी रेखा, क्योंकि जा तो ऐसे रहा था लेकिन घूम गया पूरा,
है ना, यहाँ से घूम गया, इसको बोलेंगे 180 डिग्री का रोटेशन, 180 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। चलो जी, बेस्ड ऑन डायरेक्शन लेफ्ट और राइट, है ना, लेफ्ट और राइट मुड़ना कहेगा आपसे। अच्छा मैं कहूं आपसे, मैं आपसे कहूं कोई इंसान भैया, कोई इंसान पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, मैं आपसे कहूं कोई इंसान पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, दो ही तो मोड़ ले सकता है इंसान, या तो लेफ्ट मुड़ेगा या राइट मुड़ेगा। अब ऊपर को तो जाएगा नहीं आसमान में, है ना, भई कोई सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है तो या तो बायाँ मुड़ेगा या फिर दायाँ मुड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर उड़ जाएगा, है ना? ऊपर तो नहीं जाएगा या नीचे ज़मीन में गड्ढा का खोद के चूहे की तरह बिल बना कर जाएगा, नहीं, है ना? तो कोई लेफ्ट या राइट ही मुड़ेगा। मैं आपसे कहूँ कोई इंसान पूरब दिशा की तरफ जा रहा है और वह 2 बार लेफ्ट मुड़ता है और 1 बार राइट मुड़ता है, तो अब वो किधर जा रहा होगा? तो इस बात को सुनना, 2 बार लेफ्ट और 1 बार राइट, हमेशा याद रखना, एक लेफ्ट एक राइट को खत्म कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? सुनो, एग्ज़ाम्पल भी सुनो, है ना? एक्सपेरिमेंट भी करके देखो। मैं फेस आपके सामने करके खड़ा हूँ और मुझसे बोला जाए टर्न राइट, फिर बोला जाए टर्न लेफ्ट, तो आपके सामने ही आ गया ना। एक लेफ्ट एक राइट को खत्म कर देता है। एक लेफ्ट एक राइट को बेटा खत्म कर देता है, खत्म, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। बचा क्या? लेफ्ट। अब लेफ्ट बचा तो ये उत्तर की तरफ चला जाएगा, ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। तो बस आपको लेफ्ट और राइट ही काउंट करने हैं। चलो तो क्वेश्चन यही कहता है, देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहचानो जरा क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, उनको ध्यान से देखना है। राकेश अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर चला, पूरब की तरफ चला भैया, पूरब की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की बात चल रही है। और 5 किलोमीटर यात्रा के बाद दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, देखते चलना जरा, राइट मुड़ा, फिर फिर से दाएं मुड़ गया, फिर से राइट मुड़ा, फिर अंततः बाईं ओर मुड़ा, अंततः बाईं ओर मुड़ा और सीधी यात्रा की। अंत में राकेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी कि अब वो किस दिशा की तरफ चेहरा करके चल रहा है। तो भाई केवल पहला राइट मुड़ा और फिर दूसरा दूसरा भी राइट ही मुड़ा, है ना, और अंततः बाईं ओर मुड़ा यानी कि लेफ्ट मुड़ा। ये तो समझ में आ रहा है, राइट होता है दायां, राइट दायां, लेफ्ट बायां। इंग्लिश में देखना चाहो लिखा हुआ है, ही टर्निंग राइट, है ना, एंड देन टर्न राइट एंड और फाइनली टर्न लेफ्ट। तो 2 बार राइट मुड़ रहा है, 1 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, 2 बार राइट 1 बार लेफ्ट। तो मैंने क्या बताया, एक लेफ्ट एक राइट को खत्म करेगा, बचेगा राइट। अब इस इंसान को राइट मोड़ दो, जब इस इंसान को राइट मोड़ोगे तो राइट तो नीचे आ जाएगा, अर्थात साउथ डायरेक्शन, अर्थात दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर बी। बी में किसी को डाउट हो तो बताओ, साउथ डायरेक्शन में किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताओ। साउथ डायरेक्शन में साउथ से अलग जिनका भी आ रहा है वो गलत है, वो मूर्ख इंसान है जिनका साउथ से लगा रहा है। ये जो उल्टे सीधे आंसर दे रहे हैं ना नॉर्थ, मूर्ख इंसान है वो, मूर्ख, नाम नहीं बोलूंगा पर, लेकिन अब नाम के चक्कर में गलत आंसर दोगे, मूर्ख कहलाओगे। आगे बढ़ो। एक लड़की 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, बाएं मुड़ती है, एक बार फिर से बाएं मुड़ती है और अंत में दाएं मुड़ने से पहले एक बार फिर बाईं ओर मुड़ती है। तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सबसे पहले दक्षिण की तरफ चलती है, उसका बस इतना ध्यान रखना कि वो साउथ की तरफ चल रही है। अब राइट और लेफ्ट काउंट करने हैं, राइट और लेफ्ट काउंट करने हैं, ध्यान से सुनना। A girl walks 22 kilometers south, turns left, लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट। दक्षिण की ओर चलती है, बाएं मुड़ती है, देन लेफ्ट अगेन, देन लेफ्ट अगेन, एक बार फिर से बाएं मुड़ती है, फिर से लेफ्ट मुड़ती है, नो प्रॉब्लम। अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले फिर से बाईं ओर मुड़ती है, एंड देन लेफ्ट अगेन, एंड देन लेफ्ट अगेन बिफोर फाइनली टर्निंग राइट, बिफोर फाइनली टर्निंग राइट, बिफोर फाइनली टर्निंग राइट,
है ना? तो भाई ये कह रहा है अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले एक बार बाईं ओर मुड़ती है। तो अब मुझे पता चला 3 तो बाएँ थे और 1 दायाँ था। तो मैं क्या करूँगा, 1 दाएँ को 1 बाएँ से खत्म कर दूँगा, मेरे पास बचा 2 लेफ्ट। अब 2 लेफ्ट चलाऊँगा, इस इंसान को 2 लेफ्ट चलाऊँगा, पहला लेफ्ट इधर होगा और दूसरा लेफ्ट घूमकर। और 2 लेफ्ट का अर्थ क्या बताया मैंने? भाई लेफ्ट 90 एंगल तो दिया नहीं है, तो जब 2 बार लेफ्ट मुड़ना है तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, है ना? अब ये यहाँ से अगर ये यहाँ से 2 लेफ्ट लेगा, 2 लेफ्ट लेगा, पहला लेफ्ट लेगा, फिर दूसरा लेफ्ट लेगा, इसका अर्थ है ये अब ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ से, ठीक है? यहाँ से वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जब 2 बार लेफ्ट लेगा तो ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन। ऊपर कौन-सी दिशा होती है? नॉर्थ डायरेक्शन अर्थात उत्तर दिशा। उत्तर दिशा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्योंकि दक्षिण मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर से एक बार दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है। सौरभ का मुँह कौन-सी दिशा में है? जब फेस के सामने की डायरेक्शन पूछी जाए, पहली टाइप है, फेस के सामने की डायरेक्शन पूछ रहा है ना? वही लेफ्ट राइट काउंट करने हैं। सौरभ 120 मीटर उत्तर की ओर जा रहा था, अपने दाईं ओर मुड़ता है यानी कि राइट में, ही टर्न्स राइट। और 70 मीटर के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, ही अगेन टर्न्स राइट। और इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़ता है तो फिर से अगेन टर्न राइट, नो प्रॉब्लम। और वह एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ जाएगा, अगेन राइट। और अंत में बाईं ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, या तो लेफ्ट से राइट काट दो या फिर ये समझो कि 4 बार राइट का अर्थ ही 0 डिग्री होता है। 4 बार राइट है तो 4 बार राइट का अर्थ होता है 0 डिग्री। क्यों? 90, 90, 90 खुद सोचो इस चीज़ को। या तो लेफ्ट से राइट काट लो मर्ज़ी है। जब 4 बार राइट आ गया तो इसका अर्थ क्या है? 0, 0 समझ रहे हो मेरी बात को? 4 बार राइट आने का अर्थ है सेम डायरेक्शन। क्योंकि मैं अगर आपके सामने फेस करके खड़ा हूँ और मैं अगर 4 बार राइट मुड़ूँगा, 4 बार, देखना ज़रा। मैं पहली बार राइट मुड़ा 1, दूसरी बार राइट मुड़ा 2, तीसरी बार राइट मुड़ा 3, चौथी बार राइट मुड़ा 4, आपके सामने ही आ गया ना दोबारा से। तो 4 बार राइट का अर्थ होता है 0 डिग्री। तो बचा क्या? 4 राइट भी आपस में खत्म हो जाते हैं, 4 लेफ्ट भी आपस में खत्म हो जाते हैं, याद रखना। तो वो 0 बचता है। तो लेफ्ट बचा, ये इंसान उत्तर की तरफ जा रहा था, अब लेफ्ट बचा है भैया। लेफ्ट बचा है, लेफ्ट चला दो। क्या आ जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। वेस्ट डायरेक्शन ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो जरा, पहचानो जरा क्या कह रहा है। पढ़ना सवाल को, ध्यान से देखना और देखते हैं कितने लोग अपना दिमाग यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर। सही से, सही से यूज करना है, अच्छे से। पहचानो जरा। सर अगर आर को एल से काट दे तो काट देना बेटा, क्या दिक्कत है? ये लो, राइट, 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 लेफ्ट, काट दो। लो काट दिया, 3 बार राइट चला दो। ये इंसान ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, पहला राइट लेगा, दूसरा राइट लेगा, तीसरा राइट लेगा, आ गया वेस्ट, नो प्रॉब्लम। आप राइट से लेफ्ट काट दोगे तो 3 राइट बचे, 3 राइट बचे ना, 3 बार राइट चला दो, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, काम खत्म, काम खत्म, आएगा वेस्ट ही डायरेक्शन। चेक करो जल्दी से।
गोपाल किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है 140 मीटर। आप देखो दिशा नहीं दी, अपने दाईं ओर मुड़ता है। ध्यान से सुनना, आप ऐसे लिखोगे अपना काम करोगे जैसे वो कह रहा है। राइट मुड़ता है, फिर इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, फिर एक बार दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी कि राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, नो प्रॉब्लम, है ना। इसके उपरांत फिर से बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है भैया, लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। और अंत में पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है ना, लेफ्ट डायरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जैसा उसने बोला ऐसा नोट कर लिया। सबसे पहले राइट मुड़ा, है ना, वो कह रहा है गोपाल स्टार्ट वॉकिंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, आफ्टर वॉकिंग 140 मीटर्स ही टर्न्स राइट, देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर देन ही टर्न्स राइट एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट। तो मैंने क्या बताया, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, खत्म। आपके पास क्या बचा, लेफ्ट बचा। अब यहां शुरुआत की दिशा देता और लास्ट की पूछता तो आप डायरेक्ट लेफ्ट मोड़ देते ना। लेकिन ये कह रहा है यदि अब गोपाल दक्षिण पूरब की ओर बढ़ रहा है, वर्तमान में गोपाल दक्षिण पूरब की तरफ जा रहा है। अब तो पहले कौन सी दिशा में गया होगा? तो उसने उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, स्टार्टिंग वाला पूछा है। इफ गोपाल्स इज नाउ हेडिंग साउथ ईस्ट, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग? उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? तो जब पुरानी दिशा पूछी जाए तो आपको करना है सीधा सा एक सिंपल सा काम, अपोजिट, है ना। ऊपर दिखाना, ये क्या कर रहा है बच्चा? जो मीटर दिया है उसका कोई यूज नहीं है, नहीं है बेटा, कोई भी यूज नहीं है उसका। यहाँ पर केवल लेफ्ट राइट देखना है, केवल लेफ्ट राइट, क्योंकि फेस के सामने की दिशा पूछी है। टाइप फर्स्ट है ना, टाइप के अकॉर्डिंग चलेंगे चीजों को। यहाँ फेस के सामने की डायरेक्शन पूछ रहा है तो लेफ्ट राइट से मतलब है बस। कितना भी चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। राइट लेफ्ट लेफ्ट बचा। अब जब पुरानी दिशा पूछी जाए ना प्रारंभिक, तो हमको करना होता है बेटा इसका अपोजिट, याद रखना। जब पुरानी दिशा पूछी जाए, विपरीत कर दोगे, लेफ्ट का विपरीत होता है राइट, लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है, राइट। अब मैं इसको लेफ्ट नहीं चलाऊंगा क्योंकि बचा तो लेफ्ट है, लेकिन दिशा पूछिए पुरानी वाली, तो पुरानी वाली पूछिए, राइट चला दो, लेफ्ट का अपोजिट राइट, लेफ्ट का अपोजिट राइट। यानी कि उसने शुरुआत में दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। उसने शुरुआत में दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। सोचो इस सवाल को मैं यहां लिख दूं कि गोपाल दक्षिण पश्चिम में चलना शुरू करता है। गोपाल दक्षिण पश्चिम में चलना शुरू करता है, दक्षिण पश्चिम में चलना शुरू करता है। आपके पास बचा था लेफ्ट, है ना, लेफ्ट बचा है आपके पास, तो आप लेफ्ट मोड़ दोगे तो आ जाएगा ना दक्षिण पूरब। यस और नो बताओ जल्दी से, है ना। अगर गोपाल दक्षिण पश्चिम में जा रहा होता स्टार्टिंग में और अपने अपने बाएं मुड़ जाता, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो बायां तो इधर होगा, तो बाएं मुड़ जाता है तो वो दक्षिण पूरब में जा रहा होता। अब ये कह रहा है कि अब ये वाली दिशा तो दी है अब, और पहले 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 वो जा रहा था इधर। पहले वाली दिशा पूछी है, पहले वाली स्टार्टिंग वाली, तो पहले वो इस दिशा में जा रहा था, वही मैंने यहां पर लिखा ला, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब तो इधर जा रहा है तो पहले जा रहा होगा वो, पहले जा रहा होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। उसने स्टार्ट किया होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया होगा। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला परफेक्टली राइट है। निशा यादव, बेटा आपको टाइम ही नहीं पता कि क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है। बेटा क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। चलो, इसमें एक टाइप और पूछी जाती है, उसको और देख लो। हालांकि ये कुछ है नहीं वैसे। आ, मुकेश उत्तर पूरब की ओर जा रहा है, 170 मीटर चलने के बाद 549 बार दाईं ओर मुड़ता है। 549 बार दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर भैया।
पागल हो जाएगा ये तो घूमते घूमते। 549 बार अगर दाएं घूमने लगे तो चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। हैं, चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। फिर कह रहा है हर बार 85 मीटर चलता है, इसके बाद फिर 334 बार बाईं ओर मुड़ता है भैया। 334 बार बाईं ओर। तो इसको करना कैसे होता है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन में बोला है कि उसने राइट में वो कितनी बार मुड़ रहा है? 549 बार। ध्यान से सुनना। लेफ्ट में मुड़ रहा है 334 बार। 334 बार। दोनों को घटा लेंगे, बड़े वाले में से छोटा घटा लेना। बड़े वाले में से छोटा, राइट में से लेफ्ट को घटा देना तो राइट रह जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला तो राइट है। 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। 215। 215, ठीक है ना? 215 बचा आपके पास, लेकिन 215 चलाने में भी तो भैया पागल हो जाओगे। 215 राइट घूमोगे तो फिर भी चक्कर खा के गिर पड़ोगे। तो फिर अब क्या करना है? चलो राइट तो 215 आ गया, लेकिन 215 चलाओगे तो मामला खराब होगा। तो भाई क्या करना है कि जब मैं 4 बार राइट घूमता हूं, 1, 2, 3 और 4, सेम डायरेक्शन आ जाती है। मैंने बताया 4 बार राइट घूमने पर सेम डायरेक्शन, 4 बार लेफ्ट घूमने पर सेम डायरेक्शन। तो इसलिए ट्रिक बना दी जाती है कि इसको 4 से भाग कर दो। अब मैं इसको 4 से भाग करने जाऊंगा, इधर साइड में कर लेते हैं। 215 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो मैं शेषफल निकालूंगा। भैया 4 पंजे कितने होते हैं? 20 होते हैं। बचा 1, उतारा 5, 15 हो गया। 4 तिया 12 और 15 में से बेटा 12 घटाएंगे तो 3 शेषफल बचा। ये रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 3। तो जब मैं 4 से भाग करूंगा तो यहां पर मुझे पता चलेगा शेषफल। यहां से मुझे पता चलेगा रिमाइंडर शेषफल जो है वो कितना बचा? 3 बचा। अब मैं 3 बार राइट तो मुड़ सकता हूँ। 3 बार राइट तो मैं मुड़ सकता हूँ। 3 बार राइट मुड़ जाओ, चाहे 1 बार लेफ्ट मुड़ जाओ। वो उत्तर पूरब की तरफ जा रहा था, उत्तर पर्व नहीं है, उत्तर पूरब हो गए। मुकेश इज वॉकिंग नॉर्थ। ओए होए, ये गड़बड़ कर दी। इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये उत्तर पूरब होगा और ये मुकेश वॉकिंग नॉर्थ ईस्ट लिखना पड़ेगा, है ना? इसको लिखना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट, लिख लेना, क्योंकि तभी कर पाओगे, ऐसे तो गलत हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उत्तर पूरब। अब यहाँ ऊ की मात्रा से देखो गलत हो जाता। उत्तर पूरब, उत्तर पूरब की ओर जा रहा है और 3 बार राइट मोड़ना है। कोई इंसान उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है और 3 बार राइट मोड़ूंगा तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, है ना? तो ये 3 बार राइट मुड़ेगा तो ये आ जाएगा उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट आंसर। यस और नो, फटाफट से बताओ। यस और नो। उत्तर पश्चिम वाले सी वाले बिल्कुल सही हैं। उत्तर पश्चिम वाले सी वाले बिल्कुल सही हैं। कोई दिक्कत किसी को? एक कह रहा लेफ्ट राइट किधर घूमना है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने कि लेफ्ट राइट घूमना है तो किधर घूमना है। तुम अब तक कहाँ थे? मैं तो तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। हाँ भाई, तुम अब तक कहाँ थे? भाई 549 में से 549 राइट घूम रहा था, लेफ्ट घूम रहा था 334। घटा दूंगा 215 बचा। 215 से 4 से इसलिए भाग कर रहा हूं क्योंकि 4 बार घूमने पर सेम डायरेक्शन आती है ना? 4 बार घूमने पर सेम डायरेक्शन आती है तो 4 बार से भाग कर दूंगा, 3 शेषफल बचेगा। अब इसका अर्थ है 3 बार राइट मोड़ना है। तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा था भाई, जब क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट ही मिलेगा। क्लॉकवाइज, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, आ गया नॉर्थ वेस्ट, आ गया नॉर्थ वेस्ट। 3 बार राइट घूमना है। 3 बार राइट घूमना है तो वेस्ट आएगा। अच्छा,
अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये उत्तर पूरब है पर उत्तर पूरब लिखा है यहाँ उत्तर पूरब, इसको सही कर लेना, उत्तर पर्व लिखा था ये, है ना? मुकेश उत्तर पूरब की ओर जा रहा है, वो पर्व पर्व नहीं है, वो पूरब होगा। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी सही कर दिया, मुकेश इज़ वॉकिंग नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब दिशा की तरफ चल रहा है। ठीक है? 85 और 40 का क्या होगा? उसका कुछ नहीं होने वाला। मैंने क्या बताया, यहाँ दिशा देखनी नहीं है क्योंकि फेस के सामने की दिशा पूछी है। मुकेश के सामने कौन-सी दिशा है? मुकेश का मुँह कौन-सी दिशा में है? तो उस 85-40 का कुछ नहीं करना। ठीक है? उम्मीद है ये बात क्लियर हुई होगी सभी की। बेस्ड ऑन एंगल, कोण पर आधारित। अब चीजें चलेंगी कोण पर आधारित। अब एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे। अब अब चीजों को एंगल के अकॉर्डिंग लेकर चलोगे। अब एंगल आपको दिए जाएंगे कोण पर आधारित। कोण पर आधारित एंगल आपको दिए जाएंगे। ये टाइप है अलग-अलग। ठीक है? ठीक है? कोण पर आधारित एंगल जब तक ना दिया जाए तब तक 90 डिग्री, और जब एंगल दिया जाए तो एंगल के अकॉर्डिंग। अब मैं कहूं कि भैया आप सीधे जा रहे हो, राइट मुड़ जाओ, तो सीधे जा रहे हो तो सीधे जा रहे हो तो राइट 90 डिग्री पर ही मुड़ोगे। ऐसा नहीं है कि सीधे जा रहे हो और फिर मुड़ गए इधर को ऐसे, है जी राइट मुड़ने की तो कही थी, नहीं। सीधे जा रहे हो तो राइट मुड़ना है, तो राइट ऐसे 90 डिग्री। कहे एग्जामिनर कि आपको राइट में 45 डिग्री मुड़ना है, तो फिर मैं सामने जा रहा हूँ तो 45 डिग्री थोड़ा सा होगा, बस थोड़ा सा, ये इतना पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा इतना, है ना? तो वो जैसा एंगल देगा उसके अकॉर्डिंग हम मोड़ेंगे। प्रिया इज फेसिंग साउथ। प्रिया दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख है। 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और 55 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है, तो प्रिया किस दिशा की ओर अभिमुख होगी? अभिमुख यानी कि उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? प्रिया इज फेसिंग साउथ इफ शी टर्न्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 55 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं, है ना? इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। विच डायरेक्शन विल प्रिया बी फेसिंग? प्रिया बी फेसिंग यानी कि उसका फेस किधर है। ठीक है? चलो, तो इसको करने का तरीका है कि आपको क्लॉकवाइज एंगल और एंटी क्लॉकवाइज एंगल ध्यान से सुनना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नोट करने होते हैं। 100 डिग्री दक्षिणावर्त है यानी कि क्लॉकवाइज में मुड़ रही है 100 डिग्री, और 55 डिग्री वामावर्त, 55 डिग्री वामावर्त, 55 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का डिफरेंस करना होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना होता है। दोनों का डिफरेंस, तो बड़ा वाला तो क्लॉकवाइज था, छोटा वाला एंटी क्लॉकवाइज था, तो मेरे पास क्या बचा? क्लॉकवाइज बराबर 100 माइनस का 55, और 100 में से जैसे ही मैं 55 घटाऊंगा मेरे पास रह जाएगा 45 डिग्री। दोनों का डिफरेंस करना होता है, दोनों का डिफरेंस, तो 45 रह गया। भैया प्रिया पहले दक्षिण की तरफ जा रही थी, प्रिया पहले दक्षिण की तरफ जा रही थी, साउथ की तरफ जा रही थी, साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ, और 55 डिग्री क्लॉक 100 डिग्री क्लॉकवाइज और 55 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैंने दोनों को घटाया, डिफरेंस किया, 100 में से 55 घटाया, मेरे पास बचा केवल और केवल 45 डिग्री। यदि वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और 55 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है तो प्रिया किस दिशा की ओर अभिमुख होगी? 45 क्लॉकवाइज चला दो, जा तो सीधी रही है, लेकिन 45 घड़ी की सुई की दिशा में चलाऊंगा तो ये इधर की तरफ जाएगी। ये वाला एंगल 45 माना जाता है ना? अब ये कौन सी दिशा है? नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो आप कहोगे गुरुजी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा। क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करने हैं, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करने हैं। अभी एंगल और ज्यादा भी देगा, है ना? क्या क्लॉकवाइज में पहले 180 घूमा, फिर क्लॉकवाइज में 270 घूमा, फिर 90 डिग्री घूमा, फिर ऐसे उधर कहेगा एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री घूमा, फिर भैया 90 डिग्री घूमा, फिर 2 बार 45 डिग्री घूमा, तो अब वो किधर होगा? तो इस तरीके से, तो क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करो, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ काउंट करो। ठीक है? चलो नेक्स्ट, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से अगला क्वेश्चन।
राइट में क्यों मोड़ेंगे? अरे राइट में इसलिए मोड़ेंगे भैया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई। कोई ऐसे जा रहा है, इसकी घड़ी की सुई की दिशा में ही तो मोड़ोगे, घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई तो ऐसी ही चलती है ना, 12 से चलेगी, 12 से 1 2 3 4 5 6। अब 6 पर है तो 6 के बाद तो ऐसी जाएगी ना 7 8 की तरफ, ऐसे क्लॉकवाइज 7 8 की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज बोलता तो फिर इधर मोड़ता उल्टा। वो क्लॉकवाइज बचा ना हमारे पास, तो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में मोड़ दो, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, चलो। सोनाली उत्तर दिशा की ओर देख रही थी, उत्तर दिशा की तरफ देख रही थी। सबसे पहले क्लॉकवाइज नोट करो, क्लॉकवाइज में कितना घूमी, एंटी क्लॉकवाइज में कितना घूमी, चेक करो फटाफट से। वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 135 डिग्री घूमी दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त, फिर काउंटर क्लॉकवाइज कितना 45 डिग्री, लिख दिया 45, और फिर दोबारा 225 डिग्री दक्षिणावर्त, 225 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, ये रहा 225, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो दोनों को जोड़ो अलग अलग, ये कितना हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, और 2 और 1 360। 360 डिग्री क्या होता है? कुछ नहीं होता, जीरो। 360 या जीरो, तो इसको जीरो मान लो, इसको क्या मान लूंगा? जीरो मान लूंगा। बड़ा नहीं करूंगा सवाल, छोटा करूंगा। इधर क्या रह गया? इधर बचा 45 डिग्री। भाई ये तो पूरा 360 हो गया ना, 360 का अर्थ होता है एक चक्कर पूरा मार दिया इसने, एक चक्कर पूरा लगा दिया 360, गोल गोल चक्कर। 360 या जीरो डिग्री बोलते हैं। अब ये जीरो बचा और ये 45 बचा, तो 45 में से जीरो घटाओगे तो 45 ही तो बचेगा एंटी क्लॉकवाइज का। तो आपके पास बचा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 45 माइनस जीरो, 45 माइनस जीरो यानी कि 45 बचा। ये तो बात आ गई समझ में, क्योंकि मैं इस 360 को जीरो मान लूंगा, क्योंकि 360 का अर्थ होता है एक चक्कर पूरा। वो कह रहा है यदि सोनाली उत्तर दिशा की ओर जा रही थी, उत्तर दिशा की तरफ जा रही थी, जाना इसको ऊपर था, जाना इसको ऊपर था, है ना, जाना इसको कहाँ था? ऊपर की तरफ। हमारे पास बचा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा। 12 से 1 पर नहीं जाऊंगा, 12 से 11 की तरफ जाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज में 45 बचा, 45 बचा, ये वाला एंगल 45। और हम जानते हैं ऊपर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, तो आप लिख दोगे उत्तर पश्चिम दिशा। यस और नो, जल्दी से बताओ। उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, बल्ले बल्ले। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज बताओ मुझे जल्दी से। और अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप सभी लोग। अब मैं नहीं बताने वाला इस क्वेश्चन को, मुझे आप लोगों की तरफ से आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, मुझे आप लोगों की तरफ से आंसर चाहिए, जल्दी से बता दो। चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ अपना। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, मुख करके खड़ा है या जा रहा है, जैसे भी है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त। अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? 2 सेकंड में आंसर दे दो, 2 सेकंड में फटाफट से माइंड में कैलकुलेट कर देते हैं इतनी देर में तो चीजों को, इतनी देर में माइंड में। भैया 135 डिग्री दक्षिणावर्त है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त है, तो 135 और 135 270 हो गया, 270 दिमाग में। 45 वामावर्त है, 45 वामावर्त है, 45 और 45 90 हो गया, 270 में से 90 घटा दूंगा। ये तो क्लॉकवाइज था और ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाती है बेटा। 270 में से 90 घटाओगे 180 बचेगा, और 180 का मैंने क्या बताया था? अपोजिट डायरेक्शन। 180 का क्या बताया था? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन आंसर हो जाएगा।
क्या किधर? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का अपोजिट निकाल दो। उत्तर पश्चिम का अपोजिट आप करोगे, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट का आप अपोजिट निकालने जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट, नॉर्थ का साउथ, वेस्ट का ईस्ट। साउथ ईस्ट सेकंडों में आंसर। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब दिशा। दक्षिण पूरब दिशा सेकंडों में आंसर आएगा। भाई मैंने क्लॉकवाइज काउंट किया, एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया, बचा क्या? 180। और 180 बताया था सीधी रेखा होती है, यानी कि विपरीत दिशा। तो फिर नॉर्थ वेस्ट का सीधी रेखा क्या बनेगी विपरीत में? साउथ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर 4। दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण। पश्चिम का अपोजिट पूरब होता है, तो इसलिए दक्षिण पूरब आंसर। दक्षिण पूरब आंसर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी सभी के में। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या लग रही हो, एक अगर मान लो पुरानी दिशा पूछ ली जाए, तब क्या करोगे भाई? पुरानी के लिए क्या बताया था? चेक करो पहले। पहचानो। रश्मि दक्षिण की तरफ 120 मीटर चल रही थी, दक्षिणावर्त दिशा में 45-45 डिग्री के 3 मोड़ लिए, और फिर वामावर्त दिशा में 45-45 डिग्री के 2 मोड़ लिए, है ना? वहां 45-45 के 3 मोड़ ले रही है, यहाँ 45-45 के 2 मोड़ ले रही है, तो 3 में से 2 घटाओगे, एक ही 45 रह गया। दक्षिण का एक क्लॉकवाइज में 45 चले जाना, तुरंत आंसर। बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर। भाई दक्षिणावर्त दिशा में 45-45 के 3 मोड़ लिए, समझ रहे हो? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मन मन में ही हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। 45 का मोड़ लिया, फिर दोबारा से 45 का मोड़ लिया, फिर तीसरी बार 45 का मोड़ लिया। और एंटी क्लॉकवाइज में कह रही थी 2 मोड़ लिए, 2 मोड़, 45 का एक मोड़ और दूसरा 45 का एक मोड़। अच्छा, एक 45 से एक 45 खत्म, दूसरे 45 से दूसरा, तो क्या रह गया? क्लॉकवाइज में 45 रह गया। वो कह रहा दक्षिण की तरफ जा रही थी, दक्षिण की तरफ जा रही थी रश्मि, दक्षिण की तरफ जा रही है, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला दूंगा घड़ी की सुई की दिशा में, तो कितना रह जाएगा? नीचे साउथ, इधर वेस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। वो वो दक्षिण की तरफ जा रही थी, दक्षिण की तरफ। एंगल बचा 45 क्लॉकवाइज। 45 क्लॉकवाइज चला दूंगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा आंसर। दक्षिण पश्चिम आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन यहां आपसे पूछ लिया जाएगा, पुरानी दिशा बताओ जी, पुरानी दिशा। एक व्यक्ति किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, लास्ट वाली दी जाएगी, पुरानी वाली पूछेगी, तो पुराने वाले के लिए अपोजिट करना होता है। भाई मैं जा रहा हूं सीधे, है ना? मैं सीधे जा रहा हूं और मुझे, है ना, उल्टा आना है, तो अपोजिट, अपना फेस जो अपोजिट करना पड़ेगा ना, तभी तो आऊंगा वापसी में ऐसे इधर की तरफ। मान लो मैं जा रहा हूं ऐसे सीधा और मुझे बोला जाए कि पीछे जाओ भैया, तो पीछे ऐसे थोड़ी ना चलूंगा, ऐसे ऐसे एक आध, 2 4 6 कदम चल सकता हूँ, वरना तो गिर पड़ूंगा फिर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझसे कहा जाए कि पीछे मुड़ जाओ और चले जाओ, मतलब पीछे जाना है दोबारा, तो मैं ऐसे घूम जाऊंगा, ऐसे घूम जाऊंगा, फिर इधर की तरफ जाऊंगा, इधर की तरफ। तो ये भी वही काम है, जब आपको नई वाली दिशा दी हो और पुरानी दिशा पर जाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा। बस जो ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था वो यहां पर लागू होगा। सबसे पहले क्लॉकवाइज नोट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज नोट कर लो। पहला काम तो ये, जैसे सवाल में करते आ रहे हो हर सवाल में, सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त है, फिर 90 लिख दोगे, नो प्रॉब्लम। फिर 45 वामावर्त है, 45 वामावर्त लिख दूंगा। फिर 90 वामावर्त है, 90 वामावर्त लिख दूंगा। और अंत में 45 दक्षिणावर्त है, तो दक्षिणावर्त लिख दूंगा। काम खत्म। एक 45 से एक 45 खत्म, 90 से 90 खत्म। बचा क्या? क्लॉकवाइज 45 डिग्री। हमारे पास बचा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। लेकिन वो कह रहा है अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूरब दिशा में है। अब व्यक्ति का मुंह है उत्तर पूरब दिशा में। अब ये अब है, तो
पहले किस दिशा में था? पुरानी वाली दिशा पूछी है, तो इसका करना पड़ेगा बच्चा अपोजिट। क्या करना पड़ेगा? अपोजिट। अपोजिट क्लॉकवाइज का अपोजिट होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसको क्लॉकवाइज ना चलाकर एंटी क्लॉकवाइज में 45 चलाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज में तो भैया जा तो ऐसे रहा था, एंटी क्लॉकवाइज में 45 चला दूंगा तो ऊपर, यानी कि शुरुआत में वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा था। उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा याद रखना। हमारे पहले तो ये काम तो करोगे ही करोगे। जो चीज बची आपके पास 45 डिग्री बची, 45 डिग्री कैसा बचा? क्लॉकवाइज। लेकिन दिशा अब की तो दी है, पुरानी वाली पूछी है, तो पुरानी वाली पूछी है तो उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहले वो उत्तर की तरफ जा रहा था। पहले वो उत्तर की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का? ऑल क्लियर? चलो तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी कल चलेगी आपकी फाइंड द डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करने वाली टाइप। ये वाली टाइप चलेगी कल अपने वाले समय पर सुबह 8 बजे। ठीक है, अपने वाले समय पर सुबह 8 बजे। ठीक है, और कल हो सकता है 2 घंटे की क्लास हो पूरी, क्योंकि कल टॉपिक खत्म करना है। तो जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी कल की क्लास में ये फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, और कल थोड़ा सा अच्छे से सुबह खाना पीना खाकर बैठना, क्योंकि हो सकता है कल 2 घंटे की क्लास चले। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए भैया सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।